तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे मैं आपको हमेशा कुछ नई बातें बताता हूं। दोस्तों, एक सर्वे के अनुसार बताया गया है कि इंडिया में आज की डेट में 1,25,00,000 ट्रक है, मतलब कि लगभग साढ़े 12 मिलियन आज की डेट में ट्रक है इंडिया के अंदर। और अगर हम बात करें ड्राइवर्स की, जो कि उन ट्रकों को ड्राइव करते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा कम है। मतलब कि बहुत सारे ट्रक्स तो ऐसे हैं जो कि किसी के घर पे, तो कहीं पार्किंग पे, तो कहीं रोड पे ऐसे ही खड़ा है, क्योंकि उनको ड्राइवर्स नहीं मिल पाते जो उनके ट्रकों को चला सके। और इसके पीछे की जो कहानी है बहुत ही दुखदाई है। हर ट्रक मालिक को ये समझना होगा कि ट्रक के जो ड्राइवर्स होते हैं वो एक तरह से सड़क के, हाईवे के जो है वो राजा होते हैं। उनके साथ किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए, और आज के डेट में किसी भी ट्रक ड्राइवर्स, जिसको कि हम एक तरह से पायलट भी बोल सकते हैं, उनके साथ क्या बिहेवियर हो रहा है, किस तरह से उनको देखा जाता है, आज हम सर के साथ बात करेंगे। और इसमें क्या बदलाव होना चाहिए जिससे कि किसी ड्राइवर्स का जो एक लाइफ है वो कहीं ना कहीं सुधर सके, आज उनके बारे में हम बात करेंगे। तो नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार सर। तो सर, राजेश जी, स्टार्टिंग का जो मैं पहला वीडियो आपसे बनाया था, उसका रिस्पॉन्स अच्छा खासा रहा। एक जानकारी जो है उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे, ट्रकों के ड्राइवर के बारे में। आपने जिसे बताया कि आपने बहुत सारे ड्राइवर को ट्रेनिंग्स वगैरह भी दिया है, उनके लाइफ को देखा है अपने नजदीक से। तो आपको क्या लगता है कि जो आज के ड्राइवर्स है वो क्या क्या इश्यू जो है मार्केट में फेस करते हैं, रोड पे फेस करते हैं? सर, पहले तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ड्राइवर बनने कम हो गए। इसका भी एक रीजन है। ठीक है। इसका रीजन ये है कि तो ड्राइवर को कोई फैसिलिटी नहीं मिलती। ठीक। कहीं पे भी बिल्कुल रास्ते में जा रहा है तो सेफ नहीं है वो। अपने आप उसका मन में है मैं सेफ नहीं हूँ, बस सेफ इतना है वो गाड़ी में बैठा है, बाकी कोई भी आके उसका आगे गाड़ी लगा देगा, चोरी का डर उसको, कोई कोई पुलिस अधिकारी आ जाएगा, कोई आरटीओ आ जाएगा। तो इसलिए उसके मन में वो उसकी मजबूरी है, उन्हें ड्राइवरी सीख ली, वो करना है, उसकी मजबूरी है, दूसरा वो काम कर नहीं सकता। बिल्कुल। अगर करेगा तो फिर उसमें क्या पता उसको भाई कामयाबी मिले ना मिले। तो वो ये सोचो भाई सीख लिया तो वो परिवार तो पालना है उसको। भाई पीछे परिवार है, माँ बाप है, बच्चे हैं, वो तो देखो उनकी परवरिश तो उन्हें करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। फिर दूसरी में क्या होता है, वो ड्राइवर के वो पहले वाला दम नहीं है। क्योंकि एक तो जा रहा है, रास्ते से जा रहा है, तो अगर ड्राइवर पंप पे गाड़ी लगा के अगर ये बोलता है मैं टॉयलेट जाऊंगा, बाथरूम जाऊंगा, तो उसको वो सुविधा नहीं है। पंप वाले मना कर देते हैं, लोग लगा के रखते हैं। बिल्कुल टॉयलेटों को नहीं है, सुविधा नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री ने कह रखा है भाई पंपों पे टॉयलेट होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए जरूरी है कि भाई कोई हाईवे से जा रहा है बंदा, उसको लूज मोशन हो रहा है, अर्जेंट है, तो ताकि मैदान में ना जाए तो टॉयलेट यूज करे, तो देते नहीं पंप वाले उसको ये सेफ्टी। दूसरी बात, ड्राइवर को पंप पे बहुत पंपों वाले गाड़ी खड़ी नहीं करने देते। अच्छा, ये भी एक इशू है, बहुत बड़ा इशू है। इसलिए ड्राइवर क्या है, ड्राइवर ये सोचता है पंप पे अगर गाड़ी लगाएंगे अपन तो 2 घंटे 4 घंटे सुकून की नींद सोएगा। ठीक है। उसको टेंशन नहीं। पंप पे चौकीदार रहते हैं, कई पंप पे 24 घंटे भी चालू रहते हैं, कई पंप पे 11 बजे बाद में बंद हो जाते हैं, सुबह 6 बजे 5 बजे चालू होते हैं। तो पंपों वाले भी क्या है, गाड़ी नहीं लगाने देते ड्राइवर को। अच्छा। तो इसलिए क्या है, एक अपने समाज में एक बहुत अलग मैसेज गया ये। तो ड्राइवर घर पे जाके जो बताते हैं ना, तो सुनते हैं बच्चे हैं जो भी है ना, वो फिर ड्राइवर की तरफ रुझान नहीं बना रहे। बिल्कुल ठीक है। ड्राइवर की तरफ रुझान में, और कोई फैसिलिटी नहीं ड्राइवरों को, किसी प्रकार की कोई फैसिलिटी नहीं। आज यहाँ 2 दिन से गाड़ी खड़ी है तो ड्राइवर गाड़ी में ही पड़ा रहेगा, यहाँ को नहाने की सुविधा नहीं मिलेगी उसको। बिल्कुल ठीक है। चलो भाई हम यहाँ बैठे हैं, को हमारा रिलेशन का आ गया, को हमारे ड्राइवर आ गए, तो नहाने को दिक्कत है। फिर हर जगह नहीं है। कंपनियों में गाड़ी लोडिंग के लिए जाते हैं, वहां उनसे कोई अच्छे से कोई बात नहीं करता। बस ड्राइवर है तो उसने एक बहुत बड़ा जुर्म कर रखा है, वो ड्राइवर बन गया। उससे उसी तरीके से बात कर, ड्राइवर है तो इंसान तो है, ये भी तो इंसान है, ये भी तो मजदूरी कर रहा है, ये गाड़ी चला के कर रहा है, कोई अपने कार्टून ढो के कर रहा है, कोई पलदारी कर रहा है तो ये भी मजदूर। गाड़ी चला रहा है, मजदूर आदमी है। बिल्कुल। तो उसके उस हिसाब से तो मान उसको पेश आना चाहिए। फिर नहीं आते, ड्राइवर बोलेंगे बाहर जा, गाड़ी में बैठ जा, कोई कैंटीन सुविधा नहीं हो तो 2 दिन गाड़ी खड़ी रहेगी, तो उसको खाने की कोई सुविधा नहीं हुआ, बिस्कुट खा के चाय पानी पी के अपना 2 दिन तक टाइम पास करेगा। बिल्कुल। फिर भी उसकी कोई नहीं सुनाई नहीं होती, भाई ये भूखा है 2 दिन। कंपनी मालिक ने भी देखना चाहिए, तेरी कंपनी के अंदर एक आदमी भूखा सो रहा है, तो या तो उसकी गाड़ी लोड करके निकाले, नहीं तो फिर उसको खाने की व्यवस्था करवाए, नहाने धोने की व्यवस्था करवाए,
ताकि उसको ये लगे भाई ड्राइवरी सीखी तो हमें फैसिलिटी मिल रही, ताकि कोई और वो आपका कोई वो गरीब घर का बच्चा है भाई, कम पढ़ा हुआ है, नौकरी नहीं मिली इसको, ड्राइवरी सीख ले वो, तो अपना परिवार पाल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा है कि ये सरकार ने सिस्टम बना दिया, चलो बनाया तो अच्छा है, फिर इसमें दिक्कतें तो बहुत आ रही है। ड्राइवरी कौन सीखता है? गरीब बिल्कुल तबके का। कोई मान ले इंजीनियर पढ़ा लिखा तो ड्राइवर बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसको एक ये उसका लाइसेंस नहीं बनेगा, ड्राइवरी ने सीख ली, लाइसेंस नहीं बनेगा, लाइसेंस नहीं बनेगा तो ड्राइवर नहीं है। बिल्कुल। ड्राइवर बन गया, अगर उसका लाइसेंस नहीं तो ड्राइवर नहीं, उसको नहीं मानेगा ड्राइवर, क्यों? उसको वो मोटर मालिक गाड़ी नहीं देगा। हाँ। बाई द वे उससे कोई हादसा हो गया, समझो भाई कोई हादसा होगा, रोड पर चलते हो जाते हैं हादसे, कोई बात नहीं, तो उसका लाइसेंस नहीं है तो फिर वो जेल काटेगा, कोई इंश्योरेंस वगैरह भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा उसको। मोटर मालिक को क्या मिलना? अगर ड्राइवर लाइसेंस का, अगर ड्राइवर गाड़ी चलाए तो मोटर मालिक को नहीं, वो भी मरेगा, वो भी मरेगा, दोनों मरेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है जो ड्राइवर हाँ, ये देखना चाहिए थोड़ा सरकार को, भाई जो अनपढ़ है ड्राइवर बन गया तो उसका लाइसेंस बना, ट्रेनिंग देके बना दे भाई ड्राइवर है नहीं है, चलो वो नहीं पढ़ा भाई किसी हालात से, वो गरीबी के हालात से, या वो उसकी खुद कोई भी मजबूरी रही होगी, इससे तो कुछ नहीं है। आजकल तो पढ़ते हैं बच्चे, पहले तो भाई नहीं पढ़ते थे। फिर ये चीज देखनी चाहिए सरकार को। बिल्कुल। और ड्राइवर को अच्छी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, ताकि आगे भी आने वाले टाइम में नए ड्राइवर बनेंगे तो नई गाड़ियां बनेंगी, नई गाड़ियां बनेंगी तो आगे देश तरक्की करेगा। और ये ड्राइवर को छोटी बात नहीं है, ड्राइवर एक देश का आंतरिक सिपाही है। हाँ बिल्कुल, ये मानते नहीं है लोग, ड्राइवर एक देश का आंतरिक सिपाही है। मैं भी अपने कोरोना काल में भी ड्राइवरों ने जिंदगी हथेली पर रख के और गाड़ियां चलाई है, गाड़ियां चलाई, सब कुछ। हम भी मान लें घर में बैठे थे, फिर भी वो उन्हें परिवार, उनका भी परिवार, वो परिवार बोल रहा था घर आ जाओ, उन्हें नहीं आएंगे भाई, जरूरी है, ये जरूरी, गाड़ी चलाना भी जरूरी है, माल ढोना भी जरूरी है भाई। तो इसलिए क्या है, ड्राइवर ने भी पूरा मान ले कोरोना काल में पूरी जिंदगी दांव पर लाके मान ले सेवा करी है देश की। हाँ बिल्कुल। मैंने भी देखा है, क्योंकि मैं भी इसी इंडस्ट्री से हूँ, तो मेरे यहाँ भी जो लोडिंग्स वगैरह होते हैं, ड्राइवर ही लेकर के ट्रकों को जाते थे। तो इस चीज को मैं भी मानता हूँ। सर एक एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ कि मेरे चैनल पे वो वीडियोज भी है, बट उनके फैमिली के साथ जो हुआ था मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा एक दुखदायी कहानी था उनका, कि एक ड्राइवर थे जिनको कि आज से करीब 15-20 साल पहले एक्सीडेंट हुआ, और ट्रक मालिक उस ड्राइवर को नहीं देखे और वहां पे किसी और गाड़ी, किसी और को ट्रक पे चढ़ा करके गाड़ी वहां से हटवा लिए, और ड्राइवर का उसके फैमिली के साथ 15 दिन तक कोई कांटेक्ट नहीं था। अभी तो खैर मोबाइल का जमाना, बट उस समय कोई मोबाइल का भी जमाना नहीं था। इस तरह के जो ट्रक मालिक, इस तरह के मानसिकता वाले जो ट्रक मालिक है, कि हो सकता था कि वो बंदा मर भी सकता था, जब एक्सीडेंट हुआ था उस बंदे का मर भी सकता था, बट उस कंडीशन में भी ट्रक मालिक उसको सुनने के लिए तैयार नहीं था, ना ही उसको देखने के लिए तैयार था। ऐसे ट्रक मालिक का जो मानसिकता है, क्या ऐसे लोगों के साथ ड्राइवर्स को काम करना चाहिए? देखो ऐसा है, ड्राइवर अगर स्टार्टिंग में किसी गाड़ी पकड़ता है, चढ़ता है, तो उसको महीने 2 महीने में पता लगता है ये आदमी कैसा है। बिल्कुल ठीक है। और उसके बीच में अगर उसके साथ हादसा हो जाता है तो वो ड्राइवर की गलती मत समझो। अच्छा, अगर वो मालिक अगर ड्राइवर को पूरा इलाज नहीं करवाता है, उसकी देखने नहीं रखवाता है, तो वो उसकी खुद की गलती है। ड्राइवर ने तो उसको बोला भैया मैं तेरे को ये सैलरी दूंगा, ये खर्चा दूंगा, गाड़ी चला, उस ड्राइवर की कोई गलती नहीं है। हादसा हो गया, ड्राइवर की कोई गलती नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि ड्राइवर को है कीड़ी मार के भी कुछ नहीं है। जब मजबूरी होती है ड्राइवर की, चारों रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तब मजबूरी में एक्सीडेंट होता है। जब तक बचता है ना तब तक ड्राइवर बचाता है, वो बचाता है। कोई भी गाड़ी का ड्राइवर हो जाए, छोटी का हो बड़ी का हो, बचाता है। कोई मारने को कुछ नहीं है, क्योंकि उसको पता है मारेंगे तो बिल्कुल उसको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो जो मालिक अगर ऐसा करते हैं तो मैं तो सोचूंगा मान ली इससे घिनौना काम है ही नहीं कोई। अगर वो उसको कमा के दे रहा है और फिर उसके साथ में अगर कोई विपदा आ जाता है, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी बीमार हो गया, कोई और प्रॉब्लम आ गई, अगर वो मालिक उसको नहीं देखता है तो दूसरा कौन देखेगा? बिल्कुल। तो मैं ऐसे मालिक की गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। भाई ड्राइवर है, उसको कमा के दे रहा है, उसकी गाड़ी चला रहा है, तो एक वो मत समझो कि वो अपने फायदे के लिए चला रहा है, उसका भी तो फायदा निकल रहा है ना। हाँ, बिल्कुल। कितने आदमी कमाई खा रहे हैं उस गाड़ी से। वो गाड़ी लोडिंग बजाएगी, 100-200 रुपये चाय पानी किसी मजदूर को भी देगी, लेबर वाले को देगी, कितना फायदा हो रहा है। तो ये क्या है, ये जो मोटर मालिक जो उसने ऐसा किया है, तो मैं तो मानूंगा बहुत ही घिनौना काम किया है। क्योंकि उसका जो वो मालिक था तो उस टाइम वही था। हाँ बिल्कुल। वो आप उड़ीसा के कांड बता रहे हो। हाँ बिल्कुल। तो ड्राइवर हरियाणा का बता रहे हो आप। हाँ, हरियाणा के ही भिवानी। तो वहां से कम 1700-1800 किलोमीटर से घर की दूरी होगी, तो कौन देखेगा उसको वहां पे? हाँ बिल्कुल। वो भी मालिक की जिम्मेवारी बनती है उसकी देख रेख करना, उसकी सेवा पानी करना।
जो भी है भाई इजी हो, 1,50,000 में जो भी इसका इलाज हो करवाना, 1,50,000 में कौन सा कंगाल हो जाएगा वो। फिर ये क्या है, कुछ आदमी थोड़े छोटी सोच के, और वो बाकी उन पता है अपन कैसे वो कैसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अच्छा काम नहीं है ऐसा करना ड्राइवरों के साथ। मैं ये कहूंगा ड्राइवरों को अच्छे से रखोगे, आपकी गाड़ी अच्छी रखेंगे और अच्छी चलाएंगे, अच्छा खर्चा दोगे, अच्छा अच्छा हिसाब से रहेंगे। ड्राइवर तो बहुत कुछ है, बस क्या बताऊं मैं, बहुत कुछ है ड्राइवर। बिल्कुल। सर लास्ट क्वेश्चन है आपसे। मूलभूत सुविधाएं जो होती है किसी ड्राइवर की, जो कि बेसिक नीड होता है, हर इंसान की अपनी बेसिक नीड होती है, एक ड्राइवर का भी अपना बेसिक नीड होता है, जहां पे कि कहीं ना कहीं देश के जितने भी एसोसिएशंस हैं, जो ट्रांसपोर्ट के एसोसिएशंस हैं, साथ में रोड मिनिस्ट्री है जो कि ये सब देखती है, इनको किन किन बातों पे ध्यान देकर के एक ड्राइवर की मूलभूत सुविधाएं जो है प्रदान करानी चाहिए? देखो ऐसा है जी, सरकार ने ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ढाबे हैं, रेस्टोरेंट, होटल है। बिल्कुल। अपन बोल देते हैं होटल आ गया, होटल तो वही होता है जो भाई रेस्टोरेंट होटल है वही। और ये छोटे जो अपने भाई ठीक है अपना गुजारा कर रहे हैं, सब अपने बच्चे पाल रहे हैं, और ड्राइवर वहीं खाना खाता है, उसका भी कारण होता है ड्राइवर वहां खाने का, वो परमानेंट रुकता है। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो जाती है तो वो होटल वाला उनकी हेल्प करता है। बिल्कुल ठीक है, और वो सस्ता खाना खिलाता है। तो वो ड्राइवर क्या करे, तो मैं तो मानू कहीं जैसे हाईवे रोड बना रहे हैं, टूल ले रहे हैं, तो ऐसा कुछ 150 किलोमीटर पे सरकार या टूल जो टूल कंपनियां हैं वो ऐसा कोई रैन बसेरा बनाए, ताकि ड्राइवर वहां पार्क कर ले गाड़ी को और अच्छे से आराम कर ले। तो ड्राइवर को टेंशन नहीं रहे, गाड़ी खड़ी है आराम से, तो 5-7 घंटे आराम करे। तो ये कुछ सुविधा होनी चाहिए ड्राइवर के लिए, नहाने धोने के लिए, खाने पीने के लिए, ये सुविधा होनी चाहिए। एक रैन बसेरा ड्राइवरों का जो बने ना, उससे क्या ड्राइवरों को फिर बहुत ईजी हो जाता है। हाँ, बहुत सारे मान ले दिमाग को संतुष्टि होती है भाई वहां इस रोड पे अपने को ये सुविधा है। तो फिर अगर इतनी फैसिलिटी अगर बढ़ेंगी तो आगे नए ड्राइवर बनेंगे भाई। अपने इंडिया में इतनी ड्राइवरों को फैसिलिटी मिलेगी तो आगे नए ड्राइवर बनेंगे। अब कोई नया ड्राइवर तो नहीं बन रहा। बिल्कुल। सुविधा ही नहीं, बेसिक सुविधा ही नहीं है जो कि ड्राइवर को मिलना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं है, जीरो एकदम। ड्राइवर के मामले में कोई सुविधा नहीं, बिल्कुल जीरो है, कोई सुविधा नहीं है। बिल्कुल नहाने धोने की, खाने पीने की, यहाँ ढाबे पे जाते हैं वहां नहाते धोते हैं, खाते हैं। फिर वो ढाबे वाले की मजबूरी है, वो गाड़ियां 20 खड़ी है, उसके पास खाट थी 10 खाट है। बिल्कुल। तो 20 ड्राइवरों को 20 खाटों कहां से लेके आएगा? खाट तो 10 है, ड्राइवर 30 है। बिल्कुल। तो यही बोलेगा भाई गाड़ी हम सो जाओ, ये 10 खाट है, उसको उसका काम चल ही जा भाई, 1-2 टेबल होगी, कुर्सी होगी। तो ढाबे वाले की मजबूरी, वो खाटों पर नहीं सो सकता उसको। हाँ, वो तो गाड़ी में सोना पड़ेगा। ऐसा कुछ मान ड्राइवरों के साथ रैन बसेरा बनाए, नहाने धोने की सुविधा करे, अगर टूल कंपनी है, सरकार कुछ देखे, तो अगर नए ड्राइवर बनेंगे तो बहुत फायदा होगा। ये जो ड्राइवर है ये बुजुर्ग हो जाएंगे, नए ड्राइवर बनते नहीं, कहां से लेके ड्राइवर। बिल्कुल, इसलिए ट्रक जो है आज की डेट में ऐसे ही खाली रोड पे खड़ी है गाड़ियां, लोगों की गाड़ियां खड़ी है, ड्राइवर नहीं मिल रहे। बिल्कुल, बहुत सारे मैं देखा हूँ, बहुत सारे हरियाणा के बहुत सारे ट्रक मालिक, बहुत खड़ी गाड़ियां, ड्राइवर नहीं मिल रहे। ड्राइवर मिलेंगे कहां? नए ड्राइवर बनते इसलिए नहीं, इनकी सुविधा देख के सब कोई परेशान है। ये घर पे जाके बोलते बेटा ड्राइवर नहीं बनना, कुछ भी कर लेना, ड्राइवर ही नहीं सीखना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पता है ड्राइवर उनकी रोड पे कोई इज्जत नहीं है। और बॉर्डर आ गया, बॉर्डर पे एंट्री दो, 500-1000 जो भी है, निकलो, तो सुनता नहीं है। ड्राइवर कुछ बोलेगा किस चीज के पैसे ले रहे हो, तो पिटेंगे उसको वहां पे। और ना ही उसकी कंपनी वाले सुनते हैं, जहां पे अपना जाकर के हिसाब देता है, कोई नहीं सुनता है, वो भी नहीं सुनते। बिल्कुल मालूम होता है कंपनी वालों को, पैसे लगते हैं बॉर्डरों पे, पुलिस खर्चा लगता है, फिर नहीं सुनते। हाँ, ये तो खैर मैं भी देखा हूँ, क्योंकि मैं भी इतने साल से इस इंडस्ट्री में सुनते नहीं, देखा होगी। बिल्कुल राइट बात है। तो दोस्तों आप देख रहे थे जो रोड के बादशाह कहे जाने वाले ट्रक के ड्राइवरों की जो कहानी आज के डेट में इस देश में, बहुत सारे दूसरे कंट्रीज का मैंने सर्वे पढ़ा है, जो वहाँ के केस स्टडीज है वो मैं पढ़ा हूँ। रोड सेफ्टी से रिलेटेड, ट्रकों से रिलेटेड जो सेफ्टी इंश्योरेंस वगैरह जो होते हैं वो भी पढ़ा हूँ। वहां पे जितनी जो सुविधाएं किसी ड्राइवर्स को दिया जाता है, उसका 10% भी इंडिया में किसी ड्राइवर्स को नहीं दिया जाता है। और यही कारण है कि आज के टाइम में ड्राइवर्स जो है धीरे धीरे इस इंडस्ट्री से हट रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट किसी ट्रक मालिक के ऊपर पड़ता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ड्राइवर्स जहां उतना जिम्मेदार नहीं जितना कि इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग या फिर कोई ना कोई ट्रक मालिक है, और उससे भी ज्यादा इस देश के जो एसोसिएशन है जो कि ट्रक इंडस्ट्री को चला रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको हेल्प कर रहे हैं, साथ में रोड मिनिस्ट्री, जिनको कि इस बारे में सोचना चाहिए।
तो दोस्तों आज की जो कहानी हम यहीं पे खत्म करते हैं, बट ये जो आंदोलन है ये रुकेगा नहीं। इसके बारे में हम फिर से बात करेंगे बहुत सारे ड्राइवर से और उनसे जानेंगे कि उनके लाइफ में जो है इस तरह की परेशानी कितनी रही है, जिससे कि उनके साथ साथ उनका फैमिली कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। तो दोस्तों आज का था इतना ही, हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर।